दैट इज़ SRS क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं अपने SRS क्लासेस पे एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक UGC नेट, PGT, TGT प्रिपरेशन 2024-25 के लिए वीडियो की कंटेंट डालती हूँ फ्रेंड्स, कंटेंट और वीडियो डालती हूँ फ्रेंड्स। तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगें, अगर आपको एक्सप्लेनेशन का जो मैनर्स है वो अच्छा लगे, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रांचेज ऑफ द फिलॉसफी, ये कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स वेस्टर्न का है, वेस्टर्न फिलॉसफी का है। और उसमें हमने एक ब्रांच पढ़ ली है फिलॉसफी की, दैट इज़ एपिस्टेमोलॉजी फ्रेंड्स। सॉरी, दैट वाज मेटाफिजिक्स। तो आप लिंक में जाकर मेटाफिजिक्स के बारे में अगर नहीं जानते हैं, उसके इंट्रोडक्शन, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप लिंक में, इस वीडियो के अंत में लिंक मैं दे दूँगी, आप उसमें जाके मेटाफिजिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है, इसका हिंदी अर्थ है ज्ञान मीमांसा। तो फ्रेंड्स, जो मेटाफिजिक्स था वो तत्व मीमांसा था, और ये जो है वो एक ज्ञान मीमांसा है। तो ये भी क्या है, फिलॉसफी की एक ब्रांच है जो मानव ज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति, क्षेत्र और सीमाओं से संबंधित है फ्रेंड्स, एक्चुअली यह हिंदी का रूपांतरण है ज्ञान मीमांसा। यह दर्शन की एक शाखा है जो ज्ञान के स्वरूप, स्रोत और सीमाओं का अध्ययन करती है। ज्ञान मीमांसा यह जांचती है कि हम क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं, और क्या हमारा ज्ञान सत्य और विश्वसनीय है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, ज्ञान मीमांसा सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की उत्पत्ति, क्षेत्र और सीमाओं से संबंधित नहीं है, बल्कि वह इस बात का भी अध्ययन करती है कि हम जो जानते हैं उसे हम कैसे जानते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, विश्वासों का औचित्य और सही ज्ञान और मात्र विश्वास या राय के बीच में भेद को समझने में एपिस्टेमोलॉजी मदद करती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि ज्ञान मीमांसा क्या है। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वो शाखा है जो हमें यह चेक करने में मदद करती है कि हम जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं, और क्या हमारा ज्ञान सत्य और विश्वसनीय है। इस विषय में बहुत सारे प्रश्न भी उठाए जाते हैं, जैसे ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, और क्या हम किसी भी चीज़ को निश्चित रूप से जान सकते हैं। तो ये ज्ञान मीमांसा की शाखा में ही हम क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि इसके पहलू क्या क्या हैं, ज्ञान के प्रमुख सिद्धांत क्या, प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ के देख लेते हैं। अब जैसे फ्रेंड्स यहाँ दिया है ज्ञान मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत। सिद्धांत क्या क्या है, एक्चुअली इसे स्रोत के रूप में जानते हैं फ्रेंड्स। तो पहला स्रोत ही ज्ञान है। ज्ञान मतलब ज्ञान क्या है, तो परंपरागत रूप से ज्ञान को औचित्यपूर्ण सत्य, जस्टिफाइड ट्रूथ या बिलीफ के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को कुछ जानने के लिए 3 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। तो ज्ञान मीमांसा में जो फ्रेंड्स पहला पहलू है वो है ज्ञान, और इस ज्ञान को हम औचित्यपूर्ण सत्य या विश्वास के रूप में जानते हैं, और इसका किसी व्यक्ति को कुछ जानने के लिए 3 शर्तें भी बताई गई हैं। इन शर्तों को अगर उस व्यक्ति को पता नहीं है तो फिर वो उसे ज्ञान नहीं माना जाएगा फ्रेंड्स। जैसे ज्ञान को अर्जित करने के लिए विश्वास, मतलब जो ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं उसमें आपका विश्वास है कि नहीं, व्यक्ति को किसी कथन में विश्वास होना चाहिए। हाँ, जो ज्ञान आपको मिल रहा है वो सत्य ज्ञान होना चाहिए, और जो ज्ञान आपके पास है उसका कथन पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए फ्रेंड्स। जस्टिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा पहलू क्या है इसका, विश्वास और सत्य।
तो बिलीफ एक ऐसी स्वीकृति है फ्रेंड्स, विश्वास एक ऐसी स्वीकृति है जिसमें यह माना जाता है कि कोई कथन सत्य है। जब आप विश्वास करते हैं तभी आप उसे सत्य मानते हैं। ज्ञान मीमांसा विश्वास की प्रकृति की जांच करती है फ्रेंड्स, मतलब विश्वास की जो सच की प्रवृत्ति है उसकी जांच होती है। इसमें यह शामिल है कि विश्वास कैसे बनते हैं और ये सत्य से कैसे संबंधित हैं। फ्रेंड्स देखिए, कोई चीज़ अगर आपको सत्य दिखती है तभी आप उस पर विश्वास करते हैं। तो ज्ञान एपिस्टेमोलॉजी की जो शाखा है वो विश्वास और सत्य पर ही आधारित शाखा है। अब विश्वास का तो आप जान ही लिए कि सत्य अगर चीज़ें हैं तो ही विश्वास होती हैं। तो इस तरह से बिलीफ सिस्टम अगर बढ़ता है तो सत्य भी है कहीं ना कहीं। ठीक उसी तरह से सत्य क्या है, सत्य जो ज्ञान का है एक आवश्यक शर्त माना जाता है फ्रेंड्स, आवश्यक कंडीशन माना जाता है। दार्शनिक सत्य के विभिन्न सिद्धांतों पर बहस करते हैं, जैसे कि संयोग सिद्धांत, सत्य वास्तविकता से मेल खाता है। सामंजस्य सिद्धांत, सत्य विश्वासों के एक समूह की सामंजस्यता है। और व्यवहारिक सिद्धांत, सत्य वह है जो व्यवहार में काम करता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से जो ज्ञान का स्रोत है वो यह समझने का प्रयास करता है कि ज्ञान कैसे और कहाँ से प्राप्त होता है। क्या यह अनुभववाद के माध्यम से प्राप्त होता है या तर्क और विचारों के माध्यम से प्राप्त होता है, इसे ही हम क्या करते हैं, ज्ञान के रूप में देखते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स औचित्य। बताया ना कि 3 चीज़ों का होना आवश्यक है, विश्वास, सत्य और औचित्य, जस्टिफिकेशन। कि जो भी सत्य आप जानते हैं, जो भी आपके पास विश्वास है, उस साक्ष्य या कारण को संदर्भित करता है ये जस्टिफिकेशन, जो किसी विश्वास को समर्थन भी करता है। अब ज्ञान मीमांसा इस बात का अध्ययन करते हैं कि विश्वासों को कैसे औचित्यपूर्ण बनाया जा सके, कैसे लोगों का बिलीफ सिस्टम बढ़ाया जा सके। तो बिलीफ सिस्टम बढ़ाने के लिए चीज़ें सत्य पर आधारित होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सत्य पर आधारित होने के अलावा वो उसका प्रूफ भी होना ज़रूरी है। औचित्य के स्रोत होते हैं जैसे धारणा, तर्क, स्मृति, गवाही, ये सारी चीज़ें, प्रूफ्स, ये सारी चीज़ें जो है जस्टिफिकेशन के ही सोर्सेज हैं फ्रेंड्स। और ये पर्याप्त मानक भी माने जाते हैं औचित्य के। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए 3 शर्तें जो होती हैं वो विश्वास, सत्य और औचित्य होते हैं। और ये तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पर जस्टिफाई किया कि सत्य जो है वो जस्टिफाइड होना चाहिए, तभी उसका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान के स्रोत, ज्ञान के क्या क्या स्रोत होते हैं। ज्ञान का स्रोत पहला होता है फ्रेंड्स अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म। अनुभववादी ही, अगर आपके पास अनुभव नहीं है आप तर्क नहीं कर सकते फ्रेंड्स। अगर आप जानते नहीं हैं, आपके पास उस प्रायर चीज़ों से आपने फेस नहीं किया है, तो आप तर्क नहीं कर पाएंगे। अनुभववादी तर्क करते हैं कि ज्ञान मुख्य रूप से इंद्रिय अनुभव से आता है। तो बताया गया ना फ्रेंड्स, सेंसरी से हम ज्ञान को अडॉप्ट करते हैं। अनुभववादियों में कौन कौन, अनुभववादियों का नाम भी आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। जॉन लॉक हो गए, जॉर्ज वर्कले हो गए, डेविड ह्यूमेस हो गए, ये सब अनुभववादी एम्पिरिसिज्म में आते हैं फ्रेंड्स। तो अनुभववादी बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे विश्वास करते हैं, तर्क पे विश्वास करते हैं। और वो ज्ञान का जो सत्य है उसको इंद्रियों के द्वारा, सेंसरी चीज़ों के द्वारा प्राप्त करने पर विश्वास करते हैं। तर्कवाद क्या है, रैशनलिज्म तर्कवादी दावा करते हैं कि ज्ञान मुख्य रूप से तर्क और बौद्धिक अंतः प्रज्ञा के माध्यम से प्राप्त होता है। तो उनका मानना है, रैशनलिज्म का मानना है कि तर्क के रूप में ही ज्ञान का प्रदर्शन होता है। अगर आप तर्क नहीं करेंगे तो आप रियल सत्य ज्ञान की तरफ नहीं आगे बढ़ पाएंगे। जो इंद्रिय अनुभव से
मानना है कि तर्कवादियों का मानना है कि ज्ञान जो है इंद्रियों से नहीं प्राप्त किया जा सकता, बट अनुभववाद मानता है कि ज्ञान जो है इंद्रियों के अनुभव से ही आता है। इसमें प्रमुख तर्कवादी देकार्ते हैं, बारूक, स्पिनोजा हैं और गॉटफ्रायड विल्हेम लीबनिज, ये सारे लोग तर्कवाद से रिलेशन रखते हैं फ्रेंड्स। संरचनावाद क्या मानता है ज्ञान को? कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। संरचनावादी तर्क करते हैं कि ज्ञान व्यक्तियों द्वारा उनके अनुभव और दुनिया के साथ उनकी बातचीत पर आधारित होता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अनुभववाद मानता है कि इंद्रियों के अनुभव द्वारा ज्ञान आता है। तर्कवाद मानता है कि तर्क और बौद्धिक अंतःप्रज्ञा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता है। संरचनावादी मानते हैं कि व्यक्तियों द्वारा उनके अनुभव और दुनिया के साथ उनकी बातचीत के द्वारा ही ज्ञान निर्मित होता है। स्केप्टिविज्म। संदेहवाद क्या मानता है फ्रेंड्स? संदेहवाद मानता है कि निश्चित या पूर्ण ज्ञान की संभावना पर प्रश्न उठता है। अगर मान लीजिए आप बोले नहीं यही सत्य है सॉरी फ्रेंड, तो इस पे फ्रेंड्स प्रश्न उठने लग जाता है, और इस तरह से हम क्या करते हैं कि संदेह करते हैं और इससे हमारे तर्क की क्षमता बढ़ती है, और जब तर्क की क्षमता बढ़ती है तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य वास्तव में किसी भी चीज़ के निश्चित रूप में नहीं जान सकते, किसी चीज़ का कोई निश्चित स्वरूप है ऐसा संदेहवाद मानता है कि नहीं हो सकता। ये मानव ज्ञान की सीमाओं और उन स्थितियों पर सवाल करता है जिनके तहत ज्ञान का दावा औचित्यपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, संदेहवाद क्या करता है एक्चुअली कि मानव की स्थितियों, सीमाओं के ज्ञान का अध्ययन करता है, जिससे कि उसे क्या नाम से जस्टिफिकेशन मिलता है। फ्रेंड्स, ज्ञान के कुछ प्रकार बताए गए, टाइप्स ऑफ द नॉलेज। तो फ्रेंड्स, पहला नॉलेज है प्रायोरी, ऐसा ज्ञान जो अनुभव से स्वतंत्र होता है, जैसे अनुभव नहीं है इसमें अनुभव का कुछ नहीं। गणित का ज्ञान जैसे सत्य पे आधारित होता है बेसिकली कि 2 + 2 तो 4 होगा, इस पर हम और कुछ कह ही नहीं सकते, इसका सत्य ही यही है। पेस्टेरियोरी ज्ञान होता है ऐसा ज्ञान जो अनुभवजन्य साक्ष्य अनुभव पर निर्भर करता है, जैसे आकाश नीला है, आकाश नीला भी हो सकता है, आकाश पीला भी हो सकता है, इसमें क्या है। तो इस तरह से ये ज्ञान है कि जब हम साक्ष्य दिखा देते हैं कि आकाश नीला है, लेकिन मेनली हम मानते हैं कि आकाश नीला होता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान, कुछ करने का ज्ञान, जैसे साइकिल चलाना, तो साइकिल चलाते चलाते आपको साइकिल चलाने का ज्ञान हो जाएगा, आपको क्लच पता चल जाएगा, आपको गियर पता चल जाएगा, आपको हैंडल पता चल जाएगा। तो इस तरह से प्रक्रिया के द्वारा अगर चीज़ें करेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। प्रस्तावनात्मक ज्ञान, तथ्यों का ज्ञान, जैसे पेरिस फ्रांस की राजधानी है फ्रेंड्स, एक नॉर्मल चीज़ आप जान लीजिए प्रस्तावना के बेसिस पर और आपको उसका ज्ञान हो जाएगा फ्रेंड्स। ज्ञान मीमांसा में प्रमुख प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया फ्रेंड्स। ये ज्ञान मीमांसा एक्चुअली ज्ञान की प्रकृति, सीमाओं और परिस्थितियों का अध्ययन करती है। उससे कुछ प्रश्न भी उठते हैं कि ज्ञान क्या है, तो हम ज्ञान को कैसे परिभाषित करें, विश्वास के बेसिस पे, सत्य के बेसिस पे, अनुभव के बेसिस पे, औचित्य के बेसिस पे हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके स्रोत क्या क्या हैं, प्रक्रियाएं क्या क्या हैं जिनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सके, ज्ञान का क्षेत्र क्या है, मानव समझ और संज्ञान की सीमाएं क्या हैं, उसका क्षेत्र यही हो सकता है फ्रेंड। हम ज्ञान जान सकते हैं, हाँ ऐसी चीज़ें जो मानव ज्ञान की पहुंच से परे है, तो हम तर्क करते हैं ये सारी चीज़ों पर, तो हमें क्या है उस ज्ञान तक पहुंचने का मौका मिलता है। ज्ञान का औचित्य कैसे होता है, कैसे हम जस्टिफाई करते हैं कि ज्ञान ही है ये। तो किसी चीज़ के ज्ञात होने का दावा करने के लिए पर्याप्त औचित्य क्या है, जस्टिफिकेशन क्या देना चाहिए। जैसे फ्रेंड हम लोग वाटर की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं कि पानी होता है, पूरे विश्व पर 70% पानी है, तो हम उस पर पानी का ही दावा कर सकते हैं फ्रेंड्स, उस पर हम अग्नि का दावा नहीं कर सकते।
अब देखिए शिक्षा में ज्ञान, एजुकेशन में ज्ञान मीमांसा का महत्व क्या है। तो शिक्षा के संदर्भ में ज्ञान मीमांसा ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि सीखने वाले ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं और शिक्षक इस प्रक्रिया को कैसे सुविधा प्रदान कर सकता है। सीखने वाले ज्ञान कैसे प्राप्त करें और शिक्षक इस सुविधा को कैसे दे सकता है। इसका प्रभाव फ्रेंड्स शिक्षण विधियों पर भी पड़ता है, जैसे कि संरचनावाद, अनुभववाद शिक्षण और अधिगम में विभिन्न दृष्टिकोणों की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक संरचनावादी का दृष्टिकोण क्या होगा, सक्रिय होगा, अधिगम और ज्ञान के निर्माण में सीखने वाले की भूमिका पर जोर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम डिजाइन में भी ज्ञान मीमांसा क्या करती है, मदद करती है। ये तय करती है कि किस प्रकार का ज्ञान जो है मूल्यवान है, किस तरह का हम पाठ्यक्रम डिज़ाइन करें कि वो आगे आके जीवन में सफलता मिले, और इसे कैसे पढ़ाया कैसे जाना चाहिए। इसको आलोचनात्मक सोच, ज्ञान मीमांसा के बेसिस पर ही लोग तर्क करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, और ये सारी चीज़ों को प्रोत्साहन भी मिलता है, जिससे छात्रों के अंदर संदेह की भावना को बढ़ावा मिलता है और वो फिर सत्य की खोज करने लग जाते हैं। तो ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र में क्या है फ्रेंड्स, एक अनुशासन है जो हमारे ज्ञान की समझ और इसके विभिन्न क्षेत्रों को क्या करती है फ्रेंड्स, आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें शिक्षा भी शामिल है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको, ज्ञान मीमांसा आई होप समझ में आ गया होगा, और आप बताइए वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।